हेलो ऑडियंस, मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूला बच्चों आपको बताने जा रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हमें जैसे बच्चों आपको दिया गया है साइन, एक हम राइट एंगल बना लेंगे बच्चों, राइट एंगल बना लेंगे। अब राइट एंगल बच्चों, अब इसमें ए वाला एंगल जो होगा बच्चों, ए बी और सी, बच्चों ये होगा 90 डिग्री। और ए प्लस सी बच्चों, यदि ए प्लस सी हम फाइंड करें तो क्या होगा, ए प्लस सी एंगल ए प्लस सी, क्योंकि बच्चों यदि बी 90 डिग्री होगा तो एंगल ए प्लस सी जो हम फाइंड करेंगे तो ए होगा हमारा 90 डिग्री। लेकिन बच्चों हमको फाइंड करना है, यदि मान लीजिए हमें मालूम है सम ऑफ द थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बच्चों अब हमको एंगल बी की वैल्यू दी गई है 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री ये दिया है बच्चों। हमको इसको क्या करना है बच्चों, हमें बच्चों फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल ये बच्चों हमको फाइंड करना है। TAR होता है। तो इस तरह से बच्चों हमें फाइंड करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द कंप्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एंगल बी इज इक्वल टू बच्चों हमारा है दिया है 90 डिग्री यहाँ पे। तो अब इसको बच्चों हम पुटअप कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू होगी 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बच्चों। यहाँ पे 180 डिग्री लिखेंगे और 180 डिग्री। अब हमको सी निकालना है बच्चों, तो सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये भी बच्चों इसको इधर ले जाएंगे तो एंगल ए डिग्री होगा। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा एंगल सी का जो मान होगा, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। तो बच्चों इसी पे हम सभी रेशियो निकालेंगे। एंगल साइन ए का साइन 90 माइनस ए के रूप में जो दिया है बच्चों, साइन 90 माइनस ए
एंगल ये जो दिया है इसका हम सभी पे मान निकालना होगा। साइन 90 माइनस ए, यहाँ पे 90 माइनस ए। तो बच्चों अब हमको क्या करना होगा कि एंगल सी का 100 अब इसमें हमको निकालना है। तो पहला रेशियो हम निकालेंगे साइन। अब साइन बच्चों 90 माइनस ए, क्योंकि एंगल सी का हम मान निकाल रहे हैं तो इसके लिए बच्चों हमारा क्या होगा, ए हमारा होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो बच्चों हम निकालेंगे तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू, अब हम निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा कि ए हमारा ए बी होगा, ए बी हमारा बेस करें परपेंडिकुलर होगा तो ए बी अपान ए सी हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों अब इसके बाद से दूसरा जो है यदि हम कास का निकालेंगे तो क्या होगा, कास 90 माइनस ए। तो इसके लिए बच्चों जब हम निकालेंगे तो इसका होता है परपेंडिकुलर नहीं बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हमारा हो जाएगा BC और अपान AC। इस तरह से बच्चों हमको फाइंड करना है। तो अब हमको क्या करना है, इसी तरह से हमको फाइंड करना है बच्चों टेन का। तो टेन 90 माइनस ए, अब टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए जब हम निकालेंगे तो क्या होगा कि परपेंडिकुलर अपान बेस होगा, क्योंकि बच्चों हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस होगा और बेस बच्चों ये है बी है। तो परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा तो ए बी अपान ए हो जाएगा, ए बी अपान बी सी हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों हमें मालूम है कि यदि हम साइन ए का वैल्यू निकालें फाइंड करें तो क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो हमारा होगा साइन ए इज इक्वल टू, तो साइन ए इज इक्वल टू होगा बच्चों, हम साइन ए बराबर निकालेंगे तो हमारा होगा इसके लिए अब ए के लिए जब निकालेंगे तो हमारा मान जो दिया है बच्चों साइन ए के लिए हाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन ए के लिए हमारा हो जाएगा ए बी सी अपान बी सी अपान और ए हो जाएगा बी सी, इसके लिए बी सी अपान ए सी हो जाएगा। क्योंकि बच्चों फिर हम कास के लिए निकालेंगे तो कास ए के लिए निकाल लेंगे तो ये साइन 90 माइनस ए बराबर कास ए। तो कास ए के लिए बच्चों जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, कास के लिए होता है हमारा बेस अपान हाइपोटेनस बच्चों होता है। तो बेस अपान हाइपोटेनस जब लिखेंगे बच्चों तो हमारा क्या होगा, कास ए के लिए बेस, तो बेस बच्चों हो जाएगा ए बी हो जाएगा और हाइपोटेनस होगा बच्चों क्या होगा, ए सी हो जाएगा। और टेन के लिए यदि हम यही चीज़ निकालेंगे टेन ए के लिए तो हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस होगा, तो परपेंडिकुलर के लिए बी सी हो जाएगा और हाइपोटेनस नहीं परपेंडिकुलर अपान बेस तो बेस हो जाएगा ए बी।
तो इस तरह से बच्चों हम फाइंड कर सकते हैं। तो यदि हम बच्चों ए बी अपान बी सी की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी अपान बी सी। तो इसको थोड़ा सा हमें अब यहाँ पे यदि हम लिखें निकालें बच्चों तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू। अब बच्चों इसका यदि हम साइन का ए बी अपान एस ए के रूप में एंगल लेना है तो इसका जब हम लेंगे ए बी अपान ए सी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इस वाले समीकरण से तो ए बी अपान ए सी की वैल्यू होती है कास ए होता है। अब यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम साइन ए 90 अंश माइनस ए बराबर क्या है, ए बी अपान ए सी। तो ए बी अपान ए सी की वैल्यू क्या होती है, ये दिया है बच्चों हमारा कास ए होता है, ये हमारा हो जाएगा कास ए। इसी तरह से कास 90 अंश माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है कि कास 90 अंश माइनस ए इज इक्वल टू होता है बच्चों, दिया है बी सी अपान ए सी। तो बी सी अपान ए सी की वैल्यू क्या होती है, बी सी अपान ए सी की वैल्यू होती है बच्चों साइन ए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम प्रूव कर सकते हैं tan 90 माइनस ए। अब इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं क्या कि tan 90 माइनस ए और tan 90 माइनस ए बी अपान बी सी की वैल्यू हमने बच्चों क्या प्रूव करी है, बी सी अपान ए बी tan के लिए। तो tan 90 माइनस ए बराबर होता है बच्चों 90 माइनस ए। तो इसके लिए जब हम लिखेंगे तो ए हो जाएगा परपेंडिकुलर और अपान बेस हो जाएगा, तो ए बी अपान बी सी हो जाएगा। तो ए बी अपान बी सी का क्या होगा बच्चों, ए बी अपान बी सी। तो ए हो जाएगा बच्चों काट ए। तो काट ए का यहाँ पे लिख देंगे, काट ए का क्या होगा, काट ए, क्योंकि tan 90 अंश माइनस ए बच्चों क्या होता है काट ए। तो काट ए के लिए बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, काट ए के लिए हो जाएगा बेस अपान, तो बेस बच्चों हो जाएगा ए बी और परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी हो जाएगा बच्चों बी सी। तो इस तरह से बच्चों हम tan 90 माइनस ए का फाइंड करेंगे तो ए हो जाएगा काट, इसका जब हम लिखेंगे ए बी अपान ए सी बी सी। तो ए बी अपान बी सी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, काट ए होता है, काट ए होता है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं बच्चों tan 90 माइनस ए बराबर काट ए। इसी तरह से सेक का लिख सकते हैं सेक 90 माइनस ए बराबर, सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए। सेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक के हो जाएगा। और कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सेक के हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सेक के हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम फाइंड कर सकते हैं tan 90 माइनस ए बराबर काट है। अब इस तरह से होगा बच्चों साइन 90 माइनस ए बराबर कास है, कास 90 माइनस ए बराबर साइन है, tan 90 माइनस ए बराबर काट है, और काट 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख देंगे, और काट 90 माइनस ए बराबर बच्चों हो जाएगा tan ए। तो इस
इस तरह से बच्चों हमारा ये हो जाए कंप्लीट होता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं साइन का, कॉस का, 90 की वैल्यू इस तरह से बच्चों हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और बच्चों हमारा ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, पहला होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा होता है बच्चों फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, या इसी को लिख सकते हैं बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। चौथा होता है बच्चों 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो बच्चों इस तरह से ये हमारा फार्मूला कंप्लीट होता है बच्चों। तो इसी तरह से बच्चों हम सभी का जो है साइन 90 माइनस ए की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। साइन 90 माइनस ए, काश 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस ए। इस तरह से बच्चों हम लोग सभी की वैल्यू हम एक राइट एंगल से हम सभी की रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज जो आपको ट्रिग्नोमेट्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बताया बच्चों, फार्मूले के रूप में आपको हमने सॉल्व किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरा यह फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करिए। और बच्चों मैं आपको वादा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि मैं हमेशा आपको लाइफ में आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। मेरा यही सपना है कि मेरे गरीब बच्चे भी हमारे वीडियो को देखें और उससे लाभ उठाएं। और बच्चों हमें आपको से साथ मैं हमेशा हूँ बच्चों कि मैं आपको हमेशा सहयोग करता रहूँगा। हमेशा मैं आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए संकल्प हूँ। मैं आपको हमेशा जीवन में आगे बढ़ाऊँगा बच्चों। तो बच्चों हम यदि जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों से यही मेरा अनुरोध है मेरे प्यारे बच्चों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। Thank you, watch to video.